नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ कहा गया, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। कि यदि हम धर्म की हत्या करते हैं तो वो हमारी भी हनन कर देता है, और धर्म की रक्षा करते हैं तो वो हजार करोड़ हाथ बढ़ाकर हमारी रक्षा करता है। यस्मात् धर्मो न हन्तव्या, इसलिए धर्म की हत्या नहीं करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा सिद्धांत वर्तमान युग के लिए, एक व्यवस्था, एक अनुशासन को बनाए रखना, एक धारणा तत्व को बनाए रखना बहुत अधिक अनिवार्य है। और बार बार कहा गया, अहम ब्रह्म अस्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये एक तत्व जहाँ सायुज्य की बात आ जाती है, सकारात्मकता की बात आ जाती है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में समग्र जीवन दर्शन को व्यक्त करते हुए बताया गया, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि सारा संसार ईश, सब कुछ इस ईश से आच्छादित है। यत् किंच जगत्याम जगत, जो इस विश्व में जितना भी है वो ईश से, ईश्वर से आच्छादित है। इसलिए तेन त्यक तेन भुंजिथा माँ गृधा कस्य स्मृद्धनम, ईशावास्य उपनिषद में इस तथ्य को उद्घाटित किया गया। और इसलिए त्याग भाव से भोग करना है, जीवन मूल्यों से युक्त रहना है, नैतिकता से युक्त रहना है, और किसी के भी धन का लालच नहीं करना। और आज के युग में यह बात बहुत अधिक अनिवार्य है। और भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा से इस बात की पोषक रही है कि समग्र जीवन दर्शन को लेकर चला जाए। इसी प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रमुख धरोहर भगवद गीता में भी समग्र जीवन दर्शन के कुछ आधार बताए गए हैं। समग्र जीवन दर्शन कैसे हो, कैसे जीवन चलाया जाए, कैसे उसमें सकारात्मकता लाई जाए, मनसा वाचा कर्मणा, यानी आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक रूप से हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, सुव्यवस्थित कर सकते हैं, सुसंचालित कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और कैसे नैतिकता के आधार पर अपने सभी प्रकार की आधियों, व्याधियों और मनोवृत्तियों को अपने कंट्रोल में रखते हुए, सभी प्रकार की आशंका, भय, तनाव को साइड पे रखते हुए हम अपने समग्र जीवन का कैसे विकास कर सकते हैं, और त्रिविध विकास कैसे कर सकते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, कैसे हम विकास कर सकते हैं, जिसको हम कह सके मनसा वाचा और कर्मणा। मन से, वाणी से और कर्म से हम अपने जीवन को कैसे अच्छी प्रकार से चला सकते हैं, अपने जीवन को सद्गुणों से युक्त कर सकते हैं, ऐसे भगवद गीता हमें निर्देशित करती है। पग पग पर उनके कारण और समाधान और तत्व हमें प्राप्त होते हैं। तो भगवद गीता में जीवन दर्शन के अनेक समाधान, और हर चीज़ पर हमें एक विशेष समाधान प्राप्त होता है। वहाँ कहा गया, विषयों पर बहुत अधिक बल नहीं देना, विषयों को संहृत करके चलना है। हमारी बुद्धि भी कैसी हो, जो बहुत अधिक व्यवसायत्मक का हो, व्यवसायत्मक बुद्धि हो, और व्यवसायत्मक बुद्धि होने से वो प्रयत्नशील रहेगी, नैतिक गुणों से युक्त रहेगी, गुणों से युक्त रहेगी। विषयों को बहुत अधिक नहीं लेना है, विषयों की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो तो अनर्थों की श्रृंखला की तरफ ले जाते हैं। इसलिए क्रोध से समोह होता है, समोह से स्मृति भ्रम होता है, स्मृति भ्रम से स्मृति भ्रंश होता है, और स्मृति बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से व्यक्ति का अपना नाश हो जाता है। तो व्यवसायत्मक बुद्धि को अपनाते हुए जीवन में समग्र रूप से शांति, पीस और साहुज्य और सहयोग और सकारात्मकता कैसे ला सकते हैं, और किस तरह अंतःकरण की शांति हम प्राप्त करके अपने जीवन को जी सकते हैं, ऐसे भगवद गीता में हमें स्पष्ट किया गया। सबसे पहला है इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण। हमारा दृष्टिकोण कैसा हो? बहुत पॉजिटिव हो। भगवद गीता वह ग्रंथ है जो सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ हमें बहुत अधिक प्रेरित करती है। ये पूरा ग्रंथ ही इस बात पर आधारित है कि किस प्रकार से विषाद को खत्म करके, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहा गया, और इस विषाद, इस तनाव, इस भय, इस मनोद्वंद्व को खत्म करके सकारात्मक हम कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव कैसे हों, हमारी बुद्धि कैसे समत्व युक्त हो, कैसे हम पॉजिटिव हों, कैसे हम चलें। क्योंकि वो बार बार कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा हानि जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में एक समान रहना ही सकारात्मकता है।
होता क्या है, हम सामान्य मानव जरा से सुख से सुखी हो जाते हैं, जरा से दुख से बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं, काम काज सब छोड़कर निष्क्रमण हो जाते हैं और निष्कर्म होकर हम अपना बहुत बड़ा हानि करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं अपना। और भगवद गीता बार बार हमें प्रेरित कर रही है कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, और यही सकारात्मक दृष्टिकोण हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का प्राण है। जब हम बार बार कहते हैं जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम, 100 साल जिए, 100 साल आगे बढ़े, मतलब 100 साल तो जिए, हमारी आंखें भी ठीक हों, हमारे कान भी ठीक हों, हमारी इंद्रियां भी ठीक हों, हम चल भी सकें, चरे वेती, और हम चलते भी रहें, ज्ञान अर्जन में भी लगे रहें, सकारात्मक रूप से लगे रहें। तो एक सकारात्मकता हमारी भारतीय संस्कृति भगवद गीता के माध्यम से हमें प्रदान करती है, और यह वह दृष्टिकोण जो समत्व बुद्धि प्रदान कर रहा है, सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर रहा है, और जो कह रहा है आसक्ति को त्याग कर कर कार्य करो, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थ होकर कार्यों को करो, आसक्ति को छोड़ के करो। फिर अर्जुन एकदम से पूछेगा, उससे पहले उनका उत्तर हाजिर है, सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सिद्धि और असिद्धि में समान होना, समत्व जो है वही योग है। योग का अर्थ है सायुज्य, एक समानता, एक सकारात्मकता, एक सायुज्य, और एक ऐसा सायुज्य जो फल को एक तरफ रखकर फल की आशा के बिना कार्य करना ही योग है। और मन पर नियंत्रण भगवद गीता में स्थान स्थान पर दिखाया गया है, क्योंकि यदि हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो व्यक्ति हर तरह का संतुलन बनाए रखता है, उसमें सकारात्मकता भी आती है, उसमें विशेषता भी आती है, उसमें एक्सपर्टीज भी आती है, इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है मनसा संयम में, मन को संयमित करके। और भगवान अर्जुन तो बार बार पूछते हैं चंचलम ही मना कृष्ण, ये कृष्ण मन तो चंचल है, इसको हम कैसे नियंत्रित करें, कैसे इसको कंट्रोल में करें। तो भगवान कृष्ण उसको रास्ते बताते हैं, इंद्रियाणि प्रमथानि इंद्रियाणि हरंती प्रसभम मना, कि सभी इंद्रियां बलपूर्वक मन को हरती हैं, लेकिन हमने अपने मन को इतना अधिक दृढ़ बनाना है, इतना अधिक सक्षम बनाना है कि इंद्रियां उसको कहीं ले जा ना सके, और अपना उद्धार खुद करना है, और अपने आप का बहुत कष्ट नहीं देना है। आत्मे भी आत्मो बंधु, हम खुद ही अपने मित्र हैं, आत्मे व रिपुरात्मना, और हम खुद ही अपने शत्रु हैं। तो अपने लिए मन पर नियंत्रण करना है, अपने लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना है, अपने जीवन दर्शन के लिए अपने आप को मजबूत बनाना है, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, और मन मस्तिष्क को बहुत अधिक दृढ़ बनाना है। मन ऐसा ना हो कि वो विचलित हो जाए, मस्तिष्क ऐसा ना हो जो गलत कार्य करने का संकेत दे, नहीं, अपने आप को बहुत संतुलित बनाना है, बहुत बैलेंस बनाना है, बहुत दृढ़ बनाना है, तभी हमारा समग्र जीवन बहुत शांति से, बहुत आराम से बीत पाएगा। क्योंकि मन विचलित हुआ तो वो कहीं भी नहीं टिकने देगा हमें। और सकारात्मक दृष्टिकोण जो भारतीय जीवन दर्शन का विशिष्ट संबल है, वो भगवद गीता में हमें प्राप्त होता है। और संयमित जीवन भी बहुत अधिक अनिवार्य है। जीवन के हर क्षेत्र में संयम, संतुलन हमारे लिए संपूर्णता का कार्य करता है। यदि हमें संयम की आदत पड़ जाएगी, मन को दृढ़ बनाने के लिए संयम की आदत पड़ जाएगी, तो हम इंद्रियों को भी संयमित कर पाएंगे, और हर क्षेत्र में हम संभल कर चलना शुरू करेंगे। किस किस में? युक्त आहार विहार से, हमारा आहार भी ठीक हो, हमारा विहार भी ठीक हो, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और हमारी कर्मों में चेष्टाएं भी युक्त हों, राइट वे अपनाएं, रॉन्ग वे नहीं, शॉर्टकट्स भी नहीं, राइट वे अपनाएं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे उसका रास्ता कितना ही लंबा हो, क्योंकि शॉर्टकट से यदि हम विशेषता प्राप्त करना चाहते हैं तो उतनी ही जल्दी हम नीचे भी आने का प्रयास करते हैं। और सकारात्मकता की बात ही हम करें तो कर्तव्य निष्ठा के द्वारा भी सकारात्मकता, निस्वार्थ कर्म, आसक्ति रहित कर्म, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, और व्यक्ति जब अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करता है तो उसका मन सकारात्मक रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मां ते संगोस्त्व अकर्मणि। हमारी ज्ञान परंपरा भी कह गई,
कुर्वन्नेवि कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा, कि जब तक जिए 100 साल तक जिए, जीने की इच्छा भी साथ में रखे और यहाँ कार्य करते हुए जीने की इच्छा करे। यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिस्तर पर पड़ जाए, नहीं, जब तक जिए उसके कार्य चलते रहें, उसके हाथ पैर भी चलते रहें, उसकी इंद्रियां भी चलती रहें, उनका मन भी चलता रहे, उसका मस्तिष्क भी चलता रहे। और जब मस्तिष्क ठीक से कार्य करता है तो व्यक्ति का सोचने का ढंग, उसके कार्य करने का ढंग, उसके कार्य करने की पद्धति बहुत अधिक सकारात्मक हो जाती है। और आत्मबोध द्वारा भी भगवत गीता में समग्र जीवन दर्शन दिया गया। आत्म तत्व, आत्मा, आत्मा की मुखरता, आत्मा की समग्रता, आत्मा की अखंडता, आत्मा की अक्षरता बार बार यहाँ स्पष्ट की गई। और उसके देह से भिन्न अस्तित्व को पहचानना। मानव देह जो है वो एक वस्त्रों की भांति है, क्योंकि मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है जब वो, तो उसका जीवन बहुत स्वाभाविक रूप से समग्र, शांत और निर्भय हो जाता है। और उस निर्भय जीवन को जीना उसके लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। आत्मा को जानने वाला बहुत अधिक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है यदि वो आत्मा को जान लेता है। ज्ञानेन तु यद ज्ञानम तेषाम, जो ज्ञान से अज्ञान का नाश कर देता है। और ये ज्ञान कैसा है? अज्ञानेन आवृतम, ये तो एक आवृत है, एक ढका हुआ है। किससे? अज्ञान से। उस अज्ञान से ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है? आत्मबोध से और अंतर्मुखता से। हम सेल्फ कंसर्न होकर, कंसंट्रेशन से और आत्मबोध से, आत्मविश्लेषण के द्वारा सकारात्मकता को हमने प्राप्त करना है, तो हमारे जीवन का दर्शन कंप्लीट होता है। क्योंकि जब हम अपने बारे में सोचते हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे हम आगे चलें, तो बार बार हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है, यत्र उपासते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। चित्त को रोक कर, चित्त को नियंत्रित करके, योग का ध्यान करके हम कैसे अपना आत्मबोध कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं समग्र जीवन दर्शन की। पॉजिटिव रहना है, अपने जीवन के आरंभ से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक पॉजिटिव रहना है। ये भगवत गीता हमें संदेश देती है। और यह संदेश यदि हम आज के युग में अपना लें तो शायद हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाए। क्योंकि एक नकारात्मकता ही है जो हमें आच्छादित किए हुए है। अपने आप को ना पहचानना है जो हमें आच्छादित किए हुए है। इतना अधिक आच्छादित किए हुए है कि हम संभव को भी असंभव समझने लगते हैं कि यह कार्य हमारे लिए असंभव है। लेकिन जब हम अपने आप को पहचानेंगे, अपनी क्षमता को पहचानेंगे, अपना आत्मबोध करेंगे, आत्मा के बारे में जानेंगे, तो हमारे सारे विभ्रम दूर हो जाएंगे और हमारा समग्र जीवन दर्शन बहुत सकारात्मक हो जाएगा, बहुत अधिक फलदायक बन जाएगा। न जायते म्रियते वा कदाचित, भगवत गीता में कहा गया, ना अयम भूता भभूत्वा भविता वा न भूया, कि ये आत्मा ना उत्पन्न होती है, ना मरती है कभी, ना कभी उत्पन्न होकर फिर से होने वाली होती है। यह तो निरंतर है, सनातन है, बहुत अनघ है, इसका कोई अनादि है, यह तो अनंत है, अनादि है, इसलिए कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। और इसलिए हमने क्या करना है? सुख और दुख में समत्व की भावना लानी है। सम सुखम दुखम कृत्वा, सुख और दुख को जो धीरा यो अमृताय कल्पते, जो धीर मनुष्य है वो ऐसा उसको समझकर अमृत तत्व के लिए लग जाते हैं, कार्य करते हैं। और एक समग्र जीवन दर्शन में ईश्वर की धारणा, ईश्वर पर श्रद्धा भगवत गीता हमें रखना सिखाती है। क्योंकि ईश्वर एक ऐसा तत्व है जो हमारा नियामक है, हमारे जीवन को स्थिर बनाता है, शांत बनाता है, भय मुक्त बनाता है। और हमको एक नियामक तत्व है जिसके बारे में हमें पता है कि हमारे ऊपर ये सुप्रीम पावर है। लेकिन उस और कोई भी गलत काम करने से पहले व्यक्ति ईश्वर के बारे में जरूर सोचता है। और ये कहा भी जाता है लोक भाषा में, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। मतलब व्यक्ति भयभीत भी रहता है कि मैं गलत कार्य करूंगा तो ईश्वर देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर का भय उसके मन में रहता है। तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव, श्रद्धावान एवं लभते ज्ञानम, भगवत गीता में ही कहा गया। और श्रद्धा के बिना, आस्था के बिना कोई भी चीज़ नहीं है। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। तो श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है, अपने समग्र जीवन दर्शन को सुव्यवस्थित बनाता है, जीवन को आगे बढ़ाता है और उसमें निर्भयता आती है,
आशा आती है, स्थिरता आती है और सही दिशा उसको मिलती है। यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है ना, मुझ पर कार्य अर्पण कर कर करो, मैं तुम्हारे कार्यों को अवश्य पूर्ण करूंगा। कि सभी धर्मों को छोड़कर मुझ पर आस्था रखो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। तो आस्था बहुत अधिक अनिवार्य है। और व्यक्ति के जीवन में यदि श्रद्धा और आस्था होती है तो वह ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति परिणाम की चिंता नहीं करता, निर्भय हो जाता है और वह संतुष्ट भी होता है, शांति भी प्राप्त करता है, धैर्य भी प्राप्त करता है। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा भक्त मेरे में ही लीन होकर मुझे नमस्कार करता है। और वो तो स्वयं बार बार कहते हैं, वृक्षाणाम अश्वत्थो अस्मि, वेदानाम सामवेदो अस्मि और मई संन्यस्य सर्वाणि कर्माणि। जो मुझ पर सारे काम अर्पित कर कर करता है, मैं तो हाथ बढ़ाकर उसकी सहायता करता हूँ। और मैं बार बार कहती हूँ, उस बात को मैं फिर से दोहरा रही हूँ, हम रोज आरती पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, रोज कहते हैं तेरा तुझको ही अर्पित है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। जो है तुमने दिया है, तुमने ही रक्षा करनी है, तुमने ही उसका संरक्षण संवर्धन करना है। तो ईश्वर पर आस्था, हम आरती को भी हम बहुत अधिक आस्था से पढ़ते हैं, श्रद्धा से पढ़ते हैं। चाहे हम काम करते करते पढ़ें, चाहे हम किचन में खड़े खड़े पढ़ें, लेकिन चाहे मंदिर में पढ़ें, अपनी अपनी सुविधा अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार, लेकिन उसमें बहुत भाव होता है, श्रद्धा होती है और आस्था होती है। और वही ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। तुम पर हमने सब कुछ सौंप दिया है, तुम हमारी सहायता करो, ये हम आरती में भी रोज उसका गान करते हैं। और ईश्वर पर श्रद्धा के द्वारा व्यक्ति बड़े से बड़े विघ्नों को दूर कर लेता है। अनन्यंश चिंतयन्तो ये माम जनाः पर्युपास्यते। और मैं उनके योग क्षेमम वहाम्यम, मैं उनके योग और क्षेम को धारण करता हूँ, ऐसा ईश्वर स्वयं कह रहे हैं। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, जैसे मैंने अभी कहा, हमारे अपने जीवन में कर्तव्य पालन को मजबूत रूप से करने के लिए जो मुझे देते हैं, कार्य अर्पित करके देते हैं, मैं उनकी सहायता खुद करता हूँ। भजते माम दृढ़ व्रता, जो दृढ़ व्रत वाले लोग हैं और मुझे बार बार उपासना करते हैं, मेरा प्रयास करते हैं, मुझे उपासना करते हैं, मेरे पे श्रद्धा रखते हैं, मैं उनकी बुद्धि को निर्मल स्वयं बना देता हूँ। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। ये अर्जुन को भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, उसी ब्रह्म की शरण में जाओ, सर्व भावेन, पूर्ण रूप से, सर्व भाव से, शरणागति से तुम उस भगवान की तरफ जाओ जो तुम्हें हर प्रकार के पाप से दूर करेंगे। तो ऐसा जीवन दर्शन समग्र रूप में हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। किसी अन्य ग्रंथ में समग्र जीवन दर्शन समग्र रूप में हमें प्राप्त नहीं होता। भारतीय ज्ञान परंपरा में भगवद गीता और विशेष रूप से भारत में संपूर्ण जीवन को अनुसूचित किया गया है, संपूर्ण जीवन को इस प्रकार से अनुसूत किया गया है, समाहित किया गया है कि जीवन दर्शन हमारा ऐसा हो कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे सिद्धांत, हमारे जीवन मूल्य और हमारी ज्ञान परंपरा से ओतप्रोत हो। ईश्वर के ब्रह्म, जीव और आत्मा के वर्णन द्वारा अक्षरम परमम ब्रह्म, हाँ, जो भी है ब्रह्म है, परम ब्रह्म, परम धाम, परम ईश्वर, परम पवित्रम, वह सभी को पूर्ण रूप से अपना भक्ति समर्पित करते हुए आगे बढ़ो तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और आत्मा कैसी थी, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम्, ये संपूर्ण चित्रण भगवद गीता में हमें प्राप्त होता है। अव्यक्त भी है, अचिंत्य भी है। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नहनम दहति पावका, कि ना तो शस्त्र इसको काट सकते हैं और ना ही आग इसको जला सकती है। इसलिए एक ऐसी है, अजो नित्या शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि ये बिना जन्मी है, अजा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है और ये इसको कोई भी नहीं मार सकता। और हम लोग कैसे हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, ममे वंशो जीवलोका जीवभूता सनातना, आप, मैं ही सभी में अंश हूँ और सब सारे जीवभूत मेरा ही अंश है। ममेव अंशो जीवलोका जीवभूत सनातना, ये जितने जीवन लोक है, जितना भूमि लोक है, जितना जीव लोक है, वो मेरा ही अंश है, मेरे में ही समाहित है, मेरे से ही निकला है। यतो वा सर्वाणि भूतानि जायन्ते,
जो जिससे उत्पन्न होते हैं और जिसमें जाके समाहित होते हैं, मैं ही हूँ। तो इसलिए मुझ में और अपने आप में अंतर न समझते हुए जीवन दर्शन को बहुत अच्छे से समझो, जीवन को अच्छे से जियो और निर्विघ्न रूप से निर्भय होकर अपने कर्तव्यों को पूरा करो। और कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा द्वारा समग्र जीवन दर्शन का उपदेश भगवद गीता में दिया गया। कर्म के विषय में हमने चर्चा कर ली। नियतम कुरु कर्म त्वम, कर्म तो करना ही करना है इन एनी केस। ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, किसी भी क्षण व्यक्ति बिना काम के नहीं रहता है। कार्य तो उसको करना ही करना है, उसकी गति ही नहीं है। यज्ञ के लिए करे, चाहे धर्म के लिए करे, चाहे किसी भी कार्य के लिए करे, क्योंकि कर्म ही ज्यायस हैं, बढ़कर हैं अकर्म से। तो कर्म तो करना ही करना है। आत्म तत्व को भी समझना है, ब्रह्म तत्व को भी समझना है, और ब्रह्म तत्व को समझते हुए ब्रह्मभूत भी होना है, प्रसन्न आत्मा भी होना है। वो प्रसन्न भूत ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना च कांक्षति, ना तो शोक करता है ना इच्छा करता है, और वो हमारे सभी लोगों के लिए बहुत अधिक कल्याणकारी बनता है। भक्त और भक्ति की अवधारणा द्वारा भगवद गीता में समग्र जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया गया। शरणागति का सिद्धांत बताया गया, और ऐसा सिद्धांत पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम प्रयच्छति भक्तया। पत्र, पुष्प, फल और जो मुझे भक्ति से देता है, मैं धन का भूखा नहीं हूँ, मैं श्रद्धा का भूखा हूँ, और जो श्रद्धा पूर्वक मुझे देता है, भाव पूर्वक मुझे देता है, मैं उसके सभी कार्यों को तुरंत पूर्ण करता हूँ और तुरंत पहुँचकर उसकी रक्षा करता हूँ। और तद अहम भक्त्यम उपक्रमामि, मैं उस भक्त की रक्षा भी करता हूँ, उसका संरक्षण भी करता हूँ, और उसका हर प्रकार से संवर्धन और पोषण भी करता हूँ। अनन्य चिंत्यंता यो माम जना पर्युपासते, अनन्य मन से, बिल्कुल एकाग्र मन से, साफ निर्मल मन से जो मुझे सोचते हुए मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उनको उसकी योग और क्षेम को धारण करता हूँ। इसी प्रकार वो ज्ञानी व्यक्ति, द्वैत सद्भक्ति, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति आगे चलकर सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करते हुए अपने जीवन को बहुत अच्छी प्रकार से चलाने में समर्थ होता है। मतलब जो ईश्वर पर सततम कीर्तयंता, निरंतर ईश्वर का ध्यान करते हुए उनको प्रसन्न करते हैं, दृढ़वता, आगे दृढ़ व्रत भी रहते हैं, ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं। और त्रिगुण विवेचन भी भगवद गीता में किया गया, सत्व, रजस और तमस। और हमारा समग्र जीवन दर्शन त्रिगुण पर आधारित है। मैं कहूँगी समग्र जीवन ही त्रिगुण पर आधारित है। त्रिगुण से अभिप्राय है सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस इति गुणा प्रकृतिस घना। सत्व, रजस और तम ये प्रकृति संभव गुण हैं। ये सभी लोगों में रेशो से रहते हैं। वैसे सामान्य संतुलन 33.5, 33.5, 33.5 बनता है, लेकिन वहाँ किसी में सत्व गुण की अधिकता, सत्व जो है निर्मल और प्रकाशक तत्वों को देने वाला होता है, रजस जो है रागात्मक है, रजो रागात्मकम विद्धि, रज को रागात्मक बताया गया है। बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से भगवद गीता में त्रिगुण विवेचन प्राप्त होता है। तमस को अज्ञानजम विद्धि, अज्ञान को उत्पन्न करने वाला है, आच्छादित करने वाला गुण है। और सत्व, इसी प्रकार से वृत्तियां भी होती हैं, सात्विक वृत्ति, राजसिक वृत्ति और तामसिक वृत्ति। और प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों गुणों का समन्वय प्राप्त होता है, और तीनों गुणों को समन्वय करके, संतुलन करके, बहुत अधिक व्यवस्थित करके हम अपने जीवन को कैसे चला सकते हैं, ये भगवद गीता में विशेष रूप से उपदेशित किया गया है। और सत्व गुण की अधिकता हो तो उस व्यक्ति में क्या गुण होते हैं, और रजस गुण की अधिकता हो तो उसमें क्या विशिष्टताएं होती हैं, और सत्व गुण की क्या अधिकता हो तो उसमें क्या विशिष्टताएं होती हैं, यह सब कुछ भगवद गीता में विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया गया है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं स्पष्ट किया है कि सत्वम सुखे रंजयति, रजस भी है, सत्व भी है और तमस गुण भी है। और इच्छा ने, इन तीनों गुणों के अतिरिक्त हमें इच्छा पर नियंत्रण भी करना है, जो समग्र जीवन दर्शन पर प्रभाव डालती है। हमारा समग्र जीवन, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इच्छाओं को कितना कंट्रोल करते हैं। नियंत्रित इच्छा
और अनियंत्रित इच्छा। अनियंत्रित इच्छा दुख देती है और नियंत्रित इच्छा हमें सुख प्रदान करती है। तो इच्छा नियंत्रण के लिए हमें मन पर संयम करना है। यतः यतः विचरति मनस ततः ततः इच्छा। जहाँ जहाँ मन विचरण करता है वहाँ वहाँ इच्छाएं भी साथ साथ में चलती हैं, तो उनका हमने नियंत्रण करना है। ध्यायतो विषयान पुंसः कहकर भगवान कृष्ण ने पूरे श्लोक में हमें अनर्थों की एक परंपरा बता दी है कि यदि हम विषयों का ध्यान करते हैं तो हमारे उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से हमारा काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध, क्रोध से द्वेष, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से व्यक्ति का नाश होता है। तो मूल कारण इच्छाओं को, विषयों पर क्यों ना हम कंट्रोल करें। और समग्र जीवन दर्शन का निचोड़ ही यही है कि हम इच्छाओं को कंट्रोल में रखें, कर्म अधिक अच्छा करें, सकारात्मक रखें, समत्व बुद्धि रखें, और विहाय कामान सर्वान, सभी कामनाओं को छोड़कर जब एक बार चलता है तो वो निष्प्रिया, इच्छा रहित होकर चलता है, तो वह अपना व्यक्ति कार्य अच्छे से कर पाता है। और असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम, बार बार कहते हैं मन तो बहुत निग्रह करने युक्त वाली वस्तु नहीं है, लेकिन निग्रह तो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार सभी प्रकार से इच्छाओं को दूर कर कर, जितेंद्रिय बनकर, कर्मयुक्त होकर, व्यक्ति कर्मनिष्ठ होकर, सभी प्रकार की समत्व बुद्धि से युक्त होकर, कर्म करने पर बहुत अधिक बल देकर, हाँ, और पद्म पत्र में अम्भसा, ऐसा कर्म कर कर जैसे पद्म रहता है जल में भी रहता है और जल से बाहर भी रहता है, ऐसा कर्म कर कर वो अपने जीवन को शांत रख सकता है। तो अपना धर्म, अपना कर्म, ये हमारे समग्र जीवन दर्शन का मूल मंत्र है जो भगवत गीता में दिया। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। तो कर्तव्य भाव को अपनाते हुए, अपने समन्वय भाव को अपनाते हुए, योगस्थ रूप से कार्य करते हुए, कर्तव्यों को करते हुए, संयमित जीवन अपनाते हुए, पुनर्जन्म और कर्म को बहुत आगे बढ़ाते हुए व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को बहुत नियमित कर सकता है, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय कोश के द्वारा अपने पंच कोशों का नियंत्रण कर कर समग्र जीवन दर्शन को आगे करते हुए किस प्रकार से कार्य कर सकता है, आनंदमय कोश को भी समझता हुआ, ज्ञानमय विज्ञानमय कोश को भी समझता हुआ, कैसे अपना पूर्ण विकास करे, अपने जीवन को आगे बढ़ाए, विषयों से दूर रहे और ईश्वर पर ध्यान रखते हुए ज्ञान, विवेक और सत्य का मार्ग अपनाते हुए कैसे आगे चले, इसके द्वारा भगवान कृष्ण ने जीवन के अंतिम लक्ष्य पुनर्जन्म और मोक्ष की तरफ विशिष्ट ध्यान दिलाया है। तो समग्र जीवन दर्शन आरंभ से लेकर अंत तक वर्तमान युग में कैसे चलेगा, ये भगवत गीता में विशिष्ट रूप से बता दिया, जिससे मानसिक संबल भी हो, व्यक्ति का चिंतन भी अच्छा हो, व्यवहार भी नियंत्रित हो, बुद्धि पर भी विवेक रहे और जीवन में ईश्वर के प्रति भी आस्था रहे, कर्मों में भी उसकी रुचि रहे और अच्छी प्रकार से कार्य करता हुआ व्यक्ति किस प्रकार से अपने समग्र जीवन दर्शन को आगे ले जाए, उसको आंतरिक शांति दे, वास्तविक पीस दे, शांति और युक्त अपनी समर्थता से युक्त रहे, यह ज्ञान भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने दिया है। तो जीवन दर्शन, संपूर्ण जीवन दर्शन भगवत गीता में बहुत पूर्ण रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वर्तमान युग में उसकी आवश्यकता बहुत अधिक है, क्योंकि मानव अनेक प्रकार के विभ्रमों में, अनेक प्रकार के द्वंद्वों में, अनेक प्रकार के संदेहों में पड़ गया है। तो हर प्रकार से भगवान कृष्ण संपूर्ण मानव जाति को सांत्वना देते हुए समग्र जीवन दर्शन के उपदेश के द्वारा हम सबको निर्देशित करते हैं कि हम अपना जीवन शांतिपूर्वक चला सकें और शांतिपूर्वक चलाते हुए अपना, अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का उद्धार कर सकें। ओम शांति।